एनीवेज चलो, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बच्चे? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? मेरे ख्याल से पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे बात थे ना? किया था सर, हाँ, और टाइम और किसी भी फ्रीक्वेंसी किसी नहीं। भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज को मूव कराते हैं या चार्ज को आई मीन चार्ज को वेलोसिटी देते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि उसकी जो पाथ होती है वो कैसी होती है? वो सर्कुलर, सर्कुलर हो जाती है। रीजन क्या है? कि जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से इसका पाथ जो चेंज हो जाएगा कुछ, फिर यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर इधर होगी, फिर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो फिर ये कुछ यूं घूमेगा, ऐसे घूमते 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 ये गोल सर्कल बना लेगा ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर द मैग्नेटिक फोर्स will behave like the centripetal force, right? यस सर, And the radius of the circle comes out to be r is equal to mv upon qb, याद है? क्यूबी। और हमने यहाँ पे गौर किया था कि जो रेडियस है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी जितनी बड़ी वेलोसिटी दोगे, जितना ज्यादा चार्ज को वेलोसिटी दोगे, जितना ही तेज चार्ज को फेंकोगे, उतना ही ज्यादा रेडियस सर्कल का होगा, इनका उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा, है ना? हाँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि सर्कल आप जो है चार्ज को बहुत तेज फेंकोगे तो वो जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जितना तेज फेंकोगे उतना बड़ा चक्कर लगाएगा, वो उतना ही बड़ा सर्कल बनाएगा वो। इसलिए टाइम दोनों के केस में सेम होता है। आप जब टाइम का फॉर्मूला देखोगे तो टी इक्वल टू आता है 2 πm/क्यूब। याद है फॉर्मूला? सब भूल गई? यस सर, 2 πm अपन क्यूबी। हाँ, तो यहाँ पे टाइम जो है ये वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि चार्ज को ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो टाइम पीरियड वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी कितना भी ज्यादा दो, रेडियस बड़ा होके, सर्कल बड़ा होके वेलोसिटी को ज्यादा टाइम कॉम्पनसेट लेके करेगा आएगा। और टाइम स्टिल सेम ही रहेगा, है ना? यस सर। ओके, ये सब हमने लास्ट क्लास में करवाया था। ओके, क्वेश्चंस भी करवाए थे या नहीं करवाए थे? क्वेश्चंस करवाए थे? क्वेश्चंस करवाए थे एडजस्ट? लेट अस सपोज if three चार्ज पार्टिकल्स, मेरे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपके बुक का सवाल है। इफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है? विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, moves perpendicular to a magnetic field, move perpendicular to a magnetic field, right? You need to find the ratio of the radii. Find the ratio तो 3 चार्ज पार्टिकल्स है, तीनों को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया। तीनों के चार्ज की वैल्यू अलग है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। देखो, ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है और ये अल्फा पार्टिकल है। जो प्रोटॉन का मास है बेटा, लेट अस सपोज वो m है, ड्यूट्रॉन का मास 2m है, अल्फा पार्टिकल का मास 4m है, ठीक है? मान लेते हैं चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज मान लो E है, ड्यूट्रॉन का चार्ज तो डेफिनेटली E ही रहता है और अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है 2e, ठीक है? ये टेबल आपकी बुक में गिवन है, ठीक है? ये टेबल गिवन है कि सबके ऊपर चार्ज और मास गिवन है, ठीक है? अब सवाल ये है कि सबके काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा? रेडियाई का रेशियो क्या होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक बेटा? मैंने आपको रेडियस निकाल के बताया था, फ्रीक्वेंसी भी निकाल के बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल के बताया था, सब कुछ निकाल के बताया था, भूल गई? देखो, याद होना चाहिए आपको कि रेडियस इक्वल टू होता है mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, ठीक है? ओके,
यहाँ से आप चाहो, अच्छा टाइम पीरियड भी निकाला था आपने, टाइम पीरियड क्या था आपका, टाइम पीरियड था आपका टाइम 2 पीरियड था pi m 2πm QB, अपॉन क्यूबी, 2 pi ये टाइम पीरियड था आपका। टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाला होगा आपने, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये होगा क्यूबी अपॉन 2πm। 2 यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला होगा आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इक्वल होता है 2 QB पाई of एम, m. 2 पाई इंटू क्यूबी अपॉन 2πm, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो क्या बचा, क्यूबी अपॉन एम, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जो भी कह लो, ठीक है। ये एक चीज और समझो मेरा बच्चा, एक चीज और समझो, रेडियस है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये एम वी क्या होता है बेटा, बोलो एम वी क्या होता है, मोमेंटम। r इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं क्या, MP p अपॉन क्यू बी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोलो ना, वेरी गुड, momentum. वेरी गुड। और हमें एक बात और पता है ऑल्सो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू, ये फॉर्मूला पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये स्क्वायर अपॉन टू, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2m के, यानी कि p इज इक्वल टू रूट 2m के, है ना। तो अब यहाँ से रेडियस निकाल दो, अब यहाँ से देखो रेडियस निकाल लो, अब यहाँ से r इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 2m के अपॉन क्यूबी, तो रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल गया, बोलो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। बस इसी को यहाँ पे यूज करेंगे, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों के रेडिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। हाँ ठीक, तो निकाल लेते हैं हम लोग, देखो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन तीनों का रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक। रेडियस का फॉर्मूला होगा प्रोटॉन के लिए वही सेम चीज, रूट 2m के रूट 2m इंटू के अपॉन क्यू बी, है ना। तो Q क्या होगा, Q प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, और K तो सबका सेम ही है, तो ये होगा रूट 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू K अपॉन Q ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू B, 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू K अपॉन Q ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू B, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्या होगा, एडजेस एडजेस, ये K, ये K, ये K कैंसिल हो जाएंगे सारे, बोलना, ये B, ये B, ये B कैंसिल हो जाएंगे सारे, क्या बचेगा बेटा, 2 रूट 2 इंटू एम पी, एम पी एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को मैंने m बोला था, तो ये होगा रूट 2 इंटू एम, रूट 2 इंटू एम अपॉन क्यू पी, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E रेशियो, रूट 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने बोला 2m अपॉन क्यू डी, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज E रेशियो, रूट 2m अल्फा, रूट 2m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने कितना बोला 4m, चार्ज ऑफ पार्टिकल इज 2e। अब यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से देखो ई सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये ई, ये ई, ये सब कैंसिल, और ये एम, ये एम, ये एम भी कैंसिल, ये 2 और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, क्या बचेगा, इसमें बचेगा रूट 1 यानी कि 1, इसमें बचेगा रूट 2, रूट 2, इसमें बचेगा रूट 4 यानी कि 2। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो आएगा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 2, 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 2। बोलो बोलो क्लियर हुआ,
1:2. क्लियर हो गया? बोलिए। Yes sir. ओके, बहुत बढ़िया। इसी में अगर थोड़ा सा एक और सवाल एक्सटेंड कर दूं मैं, इसी में तो एक और पार्ट एक्सटेंड कर दूं, इसी में एक और पार्ट एक्सटेंड कर दूं, पार्ट 1 चार्ज क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐड कर दूं, वो ये that if the same particles are accelerated through same potential difference, ठीक है, v that move perpendicular to a magnetic field, ठीक, find the ratio of their time periods, find the ratio of their time Time find the periods. ratio of their time periods, ठीक है, करोगे जल्दी Yes. करोगे, टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। जल्दी कर बेटा, टाइम पीरियड का रेशियो जल्दी करना। एडजस्ट, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है। M cancel. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना, डिस्टॉर्ट हो रही है तुम्हारी आवाज। टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, Q by रेशियो टाइम पीरियड ऑफ Q न्यूट्रॉन, B. रेशियो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक। टाइम पीरियड का 2 फॉर्मूला pi होता है 2 m पाई m, तो 2 पाई m मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन q b cube चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू b एंड 2 पाई मास pi ऑफ प्रोटॉन ऑफ मास 2p अपॉन q d इनटू b, और ये होगा 2 पाई इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन q अल्फा पार्टिकल इनटू b। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होंगे देखो, 2 2 पाई pi 2 पाई 2 2 pi पाई 2 pi और b b b क्या बचेगा बेटा, mp अपॉन m qp। m मास ऑफ m प्रोटॉन इज m, m p मास ऑफ m d alpha प्रोटॉन इज a, ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2m और चार्ज ऑफ 2m न्यूट्रॉन इज e, मास ऑफ 4m पार्टिकल इज 4m अपॉन चार्ज ऑफ पार्टिकल इज 2e, तो e ने e को मार डाला और m ने m को मार डाला, फिर 2 ने 4 को मार डाला, तो 1:2:2। सही है? बोलो सही है नहीं है, बोलो ना। yes ये हो गया, आगे बढ़े, चलो ये से आगे लिखो, आगे बढ़ो। है टाइम स्पेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं बोर्ड में कि अगर चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, ये क्वेश्चन है, टाइम स्पेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, yes ठीक है। तुम क्वेश्चंस कर रही हो जिस
चलो देखो, लेट सपोज आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींचूं ताकि लगे कि हाँ यहाँ से चार्ज फील्ड स्टार्ट हो रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज Q को मैंने v वेलोसिटी से अंदर थ्रो किया, ठीक है एडजस्ट। ओके, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या करेगा ये सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है, ये कुछ यूं लेगा, है ना, ऐसी पाथ लेगा और लेके ऐसी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे जब वो बाहर निकलेगा तो जितना थीटा एंगल पे आपने इसको एंटर कराया उतनी थीटा एंगल से बाहर निकलेगा, ठीक बेटा। यस। ओके, अब देखो ध्यान से, इसका सेंटर किधर होगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या बाहर, कहीं यहाँ सेंटर होगा ना, कुछ ऐसे सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा सर्कल ऐसा बनेगा, कुछ सेंटर का यहाँ पे होगा ना, एडजस्ट बोलो ना यार, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती बट बाहर ठीक। अब देखो ये सेंटर बाहर बनेगा, ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, यहाँ फोर्स इधर लगेगा, यहाँ फोर्स इधर लगेगा, हमेशा फोर्स इधर लगेगा। अब देखो बेटा ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ओके, जब ये 90 होगा, ओके, अच्छा ये भी देखो ये एंगल भी तो 90 होगा, ये वाला ये भी 90 होगा ना, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ब्लू वाला भी तो 90 होगा, जब ब्लू 90 होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये रेड वाला भी 90 है तो 90 माइनस थीटा, और ये रेड वाला पूरा 90 तो फिर ये हो जाएगा थीटा बन जाएगा। उसी प्रकार से ये थीटा है तो यहाँ से ये एंगल भी नहीं, तो ये जो एंगल है ये वाला ये, तो ठीक है, तो ये 90 होगा तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, और ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो ध्यान से क्यों ऐसा होगा, इसलिए क्योंकि ये पूरा एंगल 90 होगा और ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये एंगल बोलो, ये टोटल एंगल इस ट्रायंगल का होगा 180 यानी पाई, और इसमें से ये थीटा हो चुका है, ये वाला थीटा हो चुका है,
और ये भी थीटा हो चुका था, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर हुआ? 2 थीटा बोलो ना, क्लियर हुआ? अगर वो कंप्लीट सर्कल करता है, कंप्लीट सर्कल करेगा, ठीक है, तो कितना टाइम लेगा? देखो, अगर ये 2 पाई पूरा पूरा 2 पाई घूमता है, तो 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई अपॉन m इंटू क्यू भी टाइम पीरियड होगा। yes एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई m अपॉन क्यू भी होगा टाइम पीरियड। मैंने बता क्यूब रखा, टाइम टाइम टेकन फॉर क्यूब 1 रेवोल्यूशन, भी है ना? अगर एक रेडियन घूमेगा, एक रेडियन घूमेगा तो ये होगा 1 इंटू m अपॉन क्यू भी। अगर ये पाई माइनस 2 थीटा घूमेगा तो ये होगा पाई माइनस 2 थीटा 2 थीटा इंटू m अपॉन क्यू भी। सिंपल। तो टाइम पीरियड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करेगा चार्ज, दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई माइनस, क्या लिख रहा हूँ मैं, पाई माइनस 2 थीटा क्यों लिख रहा हूँ? 2 m सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा, नॉट 2 पाई क्यू, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन इंटू m अपॉन क्यू m बी। क्यूब So time spent in भी a magnetic field is always given by pi minus 2 theta upon pi minus 2 theta pi upon minus q b, 2 2 theta into m upon q b। तो इस तरीके से हम क्यूब टाइम स्पेंट निकाल भी सकते हैं, ठीक है? yes तो अगर मुझे एंगल पता हो तो एंगल से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चार्ज को इस तरीके से ना थ्रो करके, अगर इस तरीके से थ्रो करते हैं हम, तब भी वैसे देखो, तब भी वैसे रिजल्ट आता। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट खाली बस बता देता हूँ कि चार्ज को अगर हम ऐसे भेजते, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देता तो क्या होता? तब कुछ यूं सर्कल बनाता, कुछ यूं, सेंटर अंदर सेंटर। हाँ, अरे वाह बच्चे, मजा आ गया, गुड। सेंटर इसका अंदर होता, ठीक है? तो अब हम ये वाला एंगल लेते, हम ये एंगल लेते, ये वाला, ये, ठीक है? yes ये एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल है, ये एंगल लेते, ये अंदर है, ये आता पाई माइनस 2 थीटा अगेन, 2 थीटा ठीक है? और जब ये पाई माइनस 2 थीटा, सॉरी, ये पाई प्लस 2 थीटा और ये पाई माइनस 2 थीटा, minus 2 थीटा, ठीक है? तो टाइम पीरियड सेम ही आता, 2 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू m अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड स्टिल सेम ही रहेगा, ठीक है? minus इस तरीके से टाइम क्यूब पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। yes एक क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ इमर्जेंस से, कि कितने एंगल पे इमर्ज होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अब यहाँ से मैंने एक sir पॉजिटिव चार्ज को मैंने वेलोसिटी दी v, ठीक है? तो ये कैसे भागेगा? but tension कुछ यूं भागेगा, yes है ना? ऐसे भागेगा ये। तो सवाल ये yeah है कि ये कितने एंगल से बाहर निकलेगा, इसी को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। magnetic field हाँ, बड़ा सर्कल बना लेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी देगा उतनी बड़ा सर्कल बना लेगा ये, है ना? ये सर्कल कुछ यूं बना लेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। बड़ा सा कुछ यूं, जैसे कुछ यूं, yes ठीक है? और वैसे भी जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में होता तभी तक इसका पाथ सर्कुलर होता है, उसके बाद पाथ सर्कुलर नहीं रहता, है ना? क्लियर है? बोलो।
Yes. वेरी गुड। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूं क्या इसके ऊपर? In चलो आगे बढ़ते हैं, हटाओ क्वेश्चन क्या करोगे इसके लिए। क्वेश्चन आपके बुक में होगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक इज हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज in a magnetic field. Helical path of moving charge in a magnetic field. ठीक, मैंने आपको दो चीजें बताई अब तक कि जब भी एफ एम इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको दैट वी सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, मैंने बताया ना F आपको। परपेंडिकुलर होगा V और B ठीक से। है, तो जब F मैंने जब दिखाया कि जब परपेंडिकुलर हाँ जब v परपेंडिकुलर टू b हो तो ऐसे केस में एफ एम जीरो, v पैरेलल टू b हो तो एफ एम जीरो, क्योंकि v पैरेलल टू जीरो, v पैरेलल टू b होगा तो थीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, तो क्यू भी साइन FM थीटा जीरो, 0। है ना। सेकंड केस में मैंने कराया कि अगर मान लो Okay. ये दोनों एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होगा तब भी एफ एम जीरो। उसके बाद मैंने बता थर्ड कराया कि 0 जब भी v परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे आया था ट्रेजेक्टरी पाथ होता है, सॉरी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होता है। ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगा, एफएम इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी इंटू बी। एफएम की वैल्यू पता और ट्रेजेक्टरी सर्कुलर था, जो हम अब तक पढ़ रहे थे। अभी जो नेक्स्ट केस है हमारा वो ये है कि अगर मान लो v और b परपेंडिकुलर भी ना हो, पैरेलल भी ना हो और एंटी पैरेलल भी ना हो, एक ऐसा केस हो जिसमें v और b के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो, तो वैसे केस में पाथ कैसा होगा वही हमको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ कब मिलेगा आपको, देखो ये समझाता हूं मैं। ये दोनों को दोनों आपका केस वन था, ये आपका केस वन था, आप थोड़ी सी ये आपका केस टू था। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये दोनों, है ना। हम आते हैं केस थ्री पे। केस थ्री का मतलब क्या है कि व्हेन v is inclined to at an angle theta p। अब मैग्नेटिक फील्ड और b यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर किसी एंगल पे इंक्लाइन होंगे, इन दैट केस आपका पाथ कैसा होगा, तो सवाल जवाब आता है कि ऐसा तब पाथ हेलिकल होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि पाथ हेलिकल कैसे होगा। देखो बात को समझना बेटा गौर से। लेट अस सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, B ठीक। किसी चार्ज को जिसका मास m है, मैंने इसको v वेलोसिटी से एक सर्टेन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हेलिकल पाथ कैसा होगा इस बार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर होगा जो कि v के पैरेलल होगा, v पैरेलल, एंड दैट विल बी v cos थीटा, है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा
जो कि V परपेंडिकुलर होगा, यानी कि B के परपेंडिकुलर होगा V, एंड दैट वुड बी V sin थीटा। 2 sin कंपोनेंट theta. बनेंगे इसके, यानी कि जब कभी भी एंगुलर किसी एंगल पे चार्ज को वेलोसिटी दी जाती है, इन दैट केस उसके ऊपर 2 वेलोसिटीज काम करती हैं, एक V cos थीटा, एक V sin थीटा। एक V That और means it अंदर sin थीटा। प्रोजेक्ट करने से क्या बेटा? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही यार। चार्ज चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रख के प्रोजेक्ट करेंगे सर।